नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। पूरे देश में किसान जो है आंदोलनरत हैं। दिल्ली की सीमा पर पिछले 24 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। वे सरकार से 3 कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार ने आज से 14 साल पहले ही एपीएमसी बिहार में ख़त्म कर दिया था और पैक्स लाया था। पैक्स से बिहार के किसानों को क्या फ़ायदा हुआ, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के तहत हमारे साथ हैं बख्तियारपुर के करनौती पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुवंश नारायण सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। सुवंश जी, रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए कि जो पैक्स है वो किस तरह से काम करता है, कैसे काम करते हैं, कैसे खरीदते हैं आप लोग किसानों का अनाज? हम लोग सरकार के समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद रहे हैं। सरकार ने 1868 रुपया दिया है और उसी पर हम खरीद रहे हैं। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना होता है। पहले उनको किसान रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद धान अधिप्राप्ति के लिए उनको रजिस्टर्ड होना होगा। उसके बाद वो मेरे क्रय केंद्र पर धान लेकर आएंगे और हम उनकी धान को खरीदेंगे। पेमेंट जो है आप हैंड टू हैंड करते हैं? जी नहीं, पेमेंट हम अकाउंट से करते हैं और पीएफएमएस से पेमेंट होता है उनका। वो 48 घंटा समय है, लेकिन कभी कभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते कुछ बढ़ भी जाता है समय, लेकिन पेमेंट 100% होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार में कोई किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि यहाँ के किसान जो है खुशहाल हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अपने फसल को बेचने में, खास करके धान की जो फसल है उसे बेचने में, क्योंकि पैक्स के जरिए सरकार बड़े पैमाने पर धान की खरीदारी कर रही है और किसानों को अच्छा कीमत दे रही है। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है, कितने धान खरीदे आपने? अभी तक तो हमने 6 MT खरीदे थे और आज भी धान खरीदे हैं, जिसका रिपोर्ट अभी नहीं किया हूँ, करूँगा मैं। अभी धान धीरे धीरे किसानों लोग झाड़ रहे हैं अपना। मौसम ख़राब के चलते नहीं झरा रहा था, अब झरा रहा है और इसका रफ्तार तेज़ होते जा रहा है। जी, तो क्या लक्ष्य है आपके पास, कितना खरीदेंगे अपनी पंचायत में धान? हमको सरकार के द्वारा 3370 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन धान हमारे पास में बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा में ज़्यादा है जी। मतलब जो पैदावार है वो ज़्यादा हुआ है किसानों के पास। 1.5 गुना अधिक पैदावार, 1.5 गुना पैदावार इस साल अधिक हुआ है। धान की फसल बहुत अच्छी है। तो जो फसल मतलब पैदावार अच्छी हुई, ज़्यादा किसान का उपज हुआ है, तो बाकी के किसान क्या करेंगे? और बाकी का किसान तो इसके लिए अब सरकार समझेगी क्या करेंगे। हम तो लक्ष्य के अनुसार ही खरीदेंगे। लक्ष्य मेरा ख़त्म हुआ, धान मेरा खरीदारी बंद होगा। अगर सरकार फिर आदेश करती है, फिर लक्ष्य को बढ़ाती है, तो पैसा देती है, तो फिर मैं खरीदेंगे धान। नहीं, सरकार ने आपको लक्ष्य दिया तो फंड भी दिया होगा, तो जो लक्ष्य दिया उतना फंड दिया कि नहीं? जी नहीं, लक्ष्य का 20% फंड मिला है हमको। 20% 3370 का 20% का मतलब होता है 674 क्विंटल। इतने का भी फंड मेरे पास में मौजूद है। 6 से 74 के बाद हम फिर बैठेंगे। मतलब जो लक्ष्य है उससे भी कम खरीदारी करेंगे, काफ़ी कम खरीदारी करेंगे आप। और आप कह रहे हैं कि फसल की पैदावार भी अच्छी हुई है, ज़्यादा उपज हुआ है, तो किसानों के पास मतलब फिर खुले मार्केट में जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा? कोई उपाय नहीं है इसके, खुला मार्केट में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं जी। एक चीज़ बताएं कि अभी हम कुछ किसानों से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि जो पैक्स से जुड़े लोग होते हैं वो बिचौलिए का काम करते हैं, वो हमसे धान नहीं खरीदते, बल्कि वो व्यापारियों से धान खरीद करके और ये दिखा देते हैं कि किसानों से धान खरीदा गया है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये सरासर गलत आरोप लगाते हैं लोग पैक्स पर। इसलिए लगाते हैं कि जो कह रहे हैं कि हम किसान हैं, वो खुद बिचौलिए हैं।
और उसका धान को पैक्स अध्यक्ष नहीं खरीदता है। इसीलिए वो आरोप लगाता है कि किसानों से धान नहीं खरीदा जा रहा है और बिचौलियों से खरीदा जा रहा है। नहीं, मैंने कई किसानों से बात की है अभी, तो वो किसान कहते हैं कि व्यापारी हमारे से यहाँ से 1200-1300 रुपये क्विंटल मतलब धान खरीद के ले गए और वहाँ से पैक्स वाले उनसे ख़रीद लेते हैं 1500 रुपये, दाम है 1868 रुपये जैसा कि आपने बताया। तो बाकी की बचत तो पैक्स वाले लोग को होती है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। पैक्स तो किसानों से ही धान खरीद रहे हैं अभी तक, और उसका ऑनलाइन पेमेंट है। कोई नगद खरीदने की बात नहीं है कि चेक देने की बात नहीं है, वो ऑनलाइन किसान के खाता में ही पैसा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर खाता में पैसा जाता है तो खातेदार पैसा किसान अध्यक्ष को देगा कि नहीं देगा, ये तो आप खुद समझदार हैं। आप पैक्स अध्यक्ष हैं, पैक्स अध्यक्ष और किसान और व्यापारी, तो क्या आप दोनों के बीच में, किसान और पैक्स अध्यक्ष के बीच में जो व्यापारी है वो बिचौलियों का काम करता है? व्यापारी और किसान जो है, तो हम व्यापारी से मुक्त करने के लिए किसान के साथ में जी। हम चाहते हैं कि हमारे किसान सरकार के उचित मूल्य पर पैक्स के यहाँ ही धान बेचें। इससे व्यापारियों के बीच में पूरा हड़बड़ाहट मचा हुआ है और वो तरह तरह के पैक्स अध्यक्ष पर, पैक्सों पर आरोप गठित कर रहा है। मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार के किसान खुशहाल हैं। आप पंचायत से हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, तो आप भी एक किसान ज़रूर होंगे, आपकी भी अपनी खेती होगी। क्या लगता है सचमुच बिहार के किसान खुशहाल हैं और उन्हें अपनी फसल का उचित जो है कीमत मिलता है? देखिए, खुशहाल तो हम नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि फसल का मूल्य तो उचित मिल रहा है। जो किसान 800-900 रुपये प्रति क्विंटल धान बेच लेता था, उस किसान को आज 1868 रुपया मिल रहा है। तो किसान तो खुशहाल हो गया। लेकिन एक तरफ धान तो बेच रहे हैं, लेकिन एक तरफ खाद का, दवा का, बीज का भारी किल्लत है। अभी हमने खाद खरीदे हैं, तो हम गए मार्केट में खाद खरीदने के लिए, तो हम पूछे उससे कि इफ़को यूरिया है आपके पास में? तो कहा कि हाँ है। हमने कैसे बोला? तो कहा कि 340 रुपये बोला। हम कहा ठीक है, 340 रुपये बोला है तो 5 बोरा हमको यूरिया आप दे दीजिए और हमको स्लिप दीजिए। उन्होंने स्लिप देने से इनकार कर गया, जबकि इफ़को यूरिया का दाम 262 रुपया है। इस सरकार द्वारा तय किया गया है। लेकिन अगर सरकार द्वारा तय किया गया है तो मार्केट में इफ़को यूरिया चल रहा है, तो इसका नियंत्रण भी तो सरकार को करना चाहिए। मतलब इससे तो किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। सारा पैसा जो हम धान में कमाए सब फिर यूरिया में दे दिए। मतलब खाद की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? जी एकदम। अभी तुरंत की बात हम कर रहे हैं, जस्ट अभी मेरे ही साथ में हुआ है घटना। नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसा कि आपने बताया, किसानों को ना सिर्फ दोहरा बल्कि तेहरा मार झेलना पड़ता है। तो आप पूरी धान खरीदते नहीं हैं जी? नहीं, पैक्स के जरिए पूरी खरीदारी नहीं होती है, कुछ ही धान खरीदते हैं आप। तो एक बड़ा जो स्टॉक है वो किसानों के पास रह जाता है और वो उन्हें मतलब न्यूनतम मूल्य है उससे भी कम पे बेचना पड़ता है। जी हाँ, वो बिचौलिया के यहाँ चले जाता है। तो ये जो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि बिहार के खुशहाल हैं किसान, उनको फसल का उचित कीमत मिल रहा है, इसीलिए यहाँ किसान आंदोलन नहीं है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं दावा, लेकिन जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो इसको पूरा होने नहीं दे रहे हैं। अभी 3370 कुंटल हमको धान खरीदना है, तो 20% हमको पैसा दिए हैं 674 कुंटल का। तो 674 कुंटल अगर कल मैं खरीद लिया, पूरा कर दिया, तो उसके बाद किसानों का क्या होगा? अगर पैसा मेरा नहीं आया फिर तब हम धान कूटेंगे, धान को एसएफसी में देंगे, एसएफसी हमको पैसा छोड़ेगा। वो कब छोड़ेगा? वो आज तक कभी 2 महीना लगाता है, कभी महीनों लगाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मुख्यमंत्री के दावे कहीं ना कहीं एक तरह से मेरे हिसाब से तो खोखले हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये छलावा है एक तरह से कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत खुश हैं किसान, हम उनकी फसल खरीद रहे हैं,
लेकिन यहाँ तो सच्चाई कुछ और है, दावे और हकीकत कुछ में बहुत अंतर है। फसल तो खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद रहे हैं तो खरीदने का अनुपात कम होते जा रहा है। जो अनुपात हमको दिए हैं वो अगर वो सारे खरीद हो जाएगी तो समझिए उनका दावा सफल हो गया। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे करनौती के पैक्स अध्यक्ष सुवंश नारायण सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह सरकार किसानों का धान खरीदती है और किस तरह किसानों के फसल का जो है कीमत किसानों तक पहुंचता है, मिलता है। आप समझ गए होंगे कि सरकार के दावे और हकीकत में कितना फ़र्क है। सरकार भले ही दावा करे कि बिहार के किसान खुशहाल हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इन्होंने एक और नई चीज़ बताई कि किसानों को तो खाद भी ब्लैक मार्केट से ख़रीदना होता है और खाद का दाम भी उन्हें जो फिक्स रेट सरकार ने किया है उससे कई गुना ज़्यादा चुकाना पड़ता है। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, बख्तियारपुर, पटना।